हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। बहुत बड़ी खबर है साथियों कि पंचायत के जो चुनाव है, ग्राम प्रधान के चुनाव, ग्राम लेवल पे जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत पे बीडीसी होते हैं और आपके जिला पंचायत में ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उनके चुनाव नहीं होने हैं। नहीं होने का मतलब है क्या कभी नहीं होंगे या फिर समय बढ़ाया गया है? जी हाँ साथियों, समय बढ़ाया गया है। क्या समय बढ़ाया गया है, पूरी आपको जानकारी देंगे। क्या सीएम योगी के द्वारा बैठक की गई पंचायत चुनाव बढ़ाने के लिए, और उसी को लेकर के आगे भी डिसीजन लेंगे कि विधानसभा चुनाव कब होंगे, विधानसभा चुनाव कैसे होंगे, किस समय पे होंगे, और उससे कुछ समय पहले ही आपके ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। तो उन सभी का खेला कैसे चल रहा है, कैसे योगी सरकार जनता को गुमराह कर रही है, प्रशासक के तौर पे ग्राम प्रधानों को आगे 6 महीने का और वक्त दे देती है, ये सारे कार्य कैसे किए जा रहे हैं, किस प्रशासन के तौर पे या कहें कि किस तरीके से बैठक बुला करके ग्राम प्रधानों को समय आगे बढ़ा करके चुनाव नहीं करवाया जा रहा है ग्राम पंचायतों का, किस कारणवश नहीं कराया जा रहा है, क्या यहाँ पे कारण हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। चलिए दोस्त, हमारे साथ में जुड़े होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव से लेकर के। और आपकी जो वोटर लिस्ट फाइनल आई है उसकी भी हम आपको अगले वीडियो में अपडेट देंगे। तो इससे पहले इसको जान लीजिए कि चुनाव आपके कब होने हैं, किस तारीख को होंगे, और यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी आपके कब होंगे, जो कि जहां से सीएम बन के आते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं, नहीं होंगे ग्राम प्रधान चुनाव। लेटेस्ट अपडेट, ये लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल सही है कि अभी ग्राम प्रधान के चुनाव या कहें पंचायती चुनाव अभी तक नहीं होने हैं। पंचायती राज मंत्री का भी कोई बयान नहीं आया। फिर भी यहाँ पे याद रखेंगे, सीएम योगी के द्वारा बैठक बुलाई गई सभी मंत्रियों की, चाहे वो पंचायती राज मंत्री हो, अन्य मंत्री हो, सभी को बुला करके, राज्यपाल को बुला करके यहाँ पे भैया बैठक की जाती है। बैठक में डिसीजन किया जाता है कि 6 महीने आगे हम लोग चुनाव कराएंगे। 6 महीने आगे चुनाव क्यों कराएंगे, तो यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आपको दिख रहा होगा ओबीसी। ओबीसी को 6 महीने में समीक्षा की रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब कि आप समीक्षा करेंगे, जिलावार तरीके से आप समीक्षा करेंगे, आर्थिक और सामाजिक की समीक्षा करेंगे। जिलावार में समीक्षा कर करके आप क्या देंगे, हमें रिपोर्ट देंगे, हम तुरंत चुनाव करा लेंगे। पर यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर थी, उस याचिका में भी कुछ बताया गया है। उस याचिका में क्या बताया गया, जरा यहाँ पे समझ लेंगे कि हाई कोर्ट का सख्त रवैया है। सख्त रवैया क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक याचिका दायर होती है, उस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जुलाई में ही रिपोर्ट मांगता है कि आप क्या करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग का आपने गठन कर दिया है, अच्छी बात है, ठीक है, आपने 6 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ा दिया है। पर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, 6 महीने के अंदर कौन देगा, अन्य पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट देगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, योगी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग बना दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट के बाद में ही आपके ग्राम पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज याद रखने लायक है कि जब तक ये रिपोर्ट नहीं पेश करेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे। अब दोस्तों, चुनाव नहीं होंगे तो इसमें क्या होगा, अगर 6 महीने के लिए आगे चुनाव बढ़ाया गया है, अगर 6 महीने में ही रिपोर्ट देगा तब चुनाव की तैयारी कब की जाएंगी। इसी को लेकर के इलाहाबाद की हाई कोर्ट में दोस्तों जो याचिका दर्ज थी, उस याचिका को लेकर के यहाँ पे याचिका में जुलाई में ही रिपोर्ट मांग दी है। अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जून के बाद में क्या आएगा, आपका जुलाई आएगी। जुलाई में ही रिपोर्ट मांग दी है, किससे, अन्य पिछड़ा वर्ग से। पर दोस्त यहाँ पे 6 महीने और संभालेंगे पुराने प्रधान, 6 महीने और संभालेंगे, मतलब 6 महीने प्रशासक के तौर पे अपनी ग्राम पंचायत की देखरेख करेंगे। अब ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है, इसको भी हम आगे बताएंगे यहाँ पे कि 3 महीने चुनाव की संभव यहाँ पे बताएंगे। लगभग 3 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव आपके होने हैं वो होंगे, और यहाँ पे दोस्तों आता है विधानसभा चुनाव से पंचायत चुनाव आपके हो जाएंगे। पर दोस्तों यहाँ पे एक गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी ये पाई गई है कि अगर मान लीजिए कि एक पार्टी का चुनाव है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, किसको फायदा होगा, ये बात सोचने लायक होगी। क्योंकि कभी कभी होता है जैसे कि गांव में एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं बीजेपी को, मान लीजिए एक ही जगह से 2 ग्राम प्रधान खड़े हो जाते हैं, एक ही बीजेपी को ही सपोर्ट करने वाले, वे आपस में स्थानीय तरीके से लड़ते हैं आमने सामने अपोजिट में, और बाद में इफेक्ट किस पे पड़ता है, विधानसभा चुनाव पे। तो इसको लेकर भी सरकार चिंता जता रही है। पर यहाँ पे माना जा रहा है कि पहले आपके ग्राम प्रधान के चुनाव होंगे, उसके बाद में आपके विधानसभा चुनाव होंगे। पर इस कारण को लेकर के, जो कारण मैं आपको बता रहा हूं कि स्थानीय लोगों में तालमेल या कहें कि आमने सामने खड़े होने की प्रवृत्ति, इसको लेकर के सरकार ये जाहिर कर रही है कि आपके जो चुनाव हैं विधानसभा के,
2 महीने पहले हो जाएंगे, दिसंबर में ही चुनाव हो जाएंगे। जब दोस्त दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे तो ग्राम पंचायत के चुनाव 6 महीने और भी एक्सटेंड हो जाएंगे, मतलब कि आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे दोस्तों क्या एनालिसिस के द्वारा निकल के आता है, जिससे कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वो भी आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपके जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो सियासी गर्माहट है निचले स्तर पे, उससे किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, सभी को फायदा ही होगा। पर दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग समझेंगे, अब समझेंगे ये कि विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होने हैं। यहाँ पे आपको हमने क्या बताया कि फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर इस बात को लेकर के कि 6 महीने के बाद 6 महीने में आपके विधानसभा पंचायत चुनाव होंगे, इस बात को लेकर के ये दोस्त कब कराएंगे? दिसंबर में ही करा लेंगे। कब करा लेंगे? दिसंबर में ही करा लेंगे। दिसंबर में ही चुनाव करा लेंगे। अगर दिसंबर में करा लेते हैं तो आपके पंचायत चुनाव फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर से आगे बढ़ करके कब आपके चुनाव होंगे? तो याद रखिएगा मार्च अप्रैल के तरफ होंगे चुनाव। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि पंचायत पद में कौन कौन होता है। याद रखेंगे पंचायती जो चुनाव होते हैं उनमें कौन कौन से पद होते हैं। एक तो दोस्तों पद होता है ग्राम प्रधान का, दूसरा ब्लॉक प्रमुख का होता है। ये ग्राम प्रधान कहाँ पे कार्य करता है? तो ग्राम स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे काम करता है। उसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख होता है, क्षेत्र पंचायत स्तर पे काम करता है, क्षेत्र में देखरेख करता है, क्षेत्र का फंड रिलीज करता है, क्षेत्र में कितना फंड खर्चा होना है ये डिसाइड करता है। और ग्राम प्रधान का कार्य अगर आपको कहें कि सबसे निचले स्तर पे जनता तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना, जनता में विवाद का निपटारा करना और भी कई सारी सरकारी योजनाओं को निचले तबके के लोगों को, गरीब लोगों को पहुंचाना, ये किसका कार्य रहता है? ग्राम प्रधान का कार्य रहता है। अब सड़क का निर्माण हो गांव में, या फिर कहें पानी की समस्या हो, नाली का निर्माण हो, ये सभी चीजें ग्राम प्रधान देखता है। यहाँ पे दोस्तों ब्लॉक प्रमुख जो होता है ये क्या करता है? इसका कार्य होता है किसको देखना? यहाँ पे इसका कार्य होता है दोस्तों क्षेत्र को देखना, फंड रिलीज करना, ग्राम पंचायतों में कितना कार्य होना है, कहाँ पे होना है, ये सारी बातें फंड रिलीज करने के लिए कौन आता है? क्षेत्र पंचायत होता है। अब दोस्तों बात आती है जिला पंचायत अध्यक्ष। ये दोस्तों जिला पंचायत अध्यक्ष क्या करते हैं? जिले स्तर पे अधिकारियों से तालमेल बैठाते हैं और फंड मतलब कि वहां से एक्यूरेट करवाते हैं कि कितना किस ब्लॉक के अंदर फंड जाना है, किस ब्लॉक के अंदर कितना फंड रिलीज करना है, जिससे कि वहां पे विकास कार्य प्रॉपर रूप से चलता रहे। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आई होप सभी साथी दोस्त लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आगे भी देखेंगे कि यहाँ पे लगभग जो आपको समय दिख रहा है 3 महीने पहले चुनाव संभव है। अगर मान लीजिए ये फरवरी मार्च में चुनाव होता है तो ये विधानसभा चुनाव दिसंबर के अंदर होगा। कब होगा? दिसंबर, अक्टूबर, मान लीजिए नवंबर दिसंबर में होगा। नवंबर दिसंबर में अगर चुनाव होता है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये फिर आगे बढ़ जाएगा 2 महीने और, अप्रैल मई के अंदर होगा चुनाव। पर दोस्त यहाँ पे अब बात आती है खरी ये कि यहाँ पे चुनाव डेट बढ़ाई क्यों गई है पंचायत चुनाव को लेकर के। जरा समझ लीजिए सभी साथी दोस्त कि पंचायत चुनाव की तारीख जो है बढ़ाई क्यों गई है, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है, जरा समझ लीजिए। यहाँ पे आता है तो 6 महीने संभालेंगे पुराने प्रधान। क्यों संभालेंगे? क्योंकि यहाँ पे आता है दोस्तों यूपी के अंदर बीत गई है जो 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है? सभी का 20 मई को समाप्त हो जाता है। यहाँ पे अगर याद करें कि 2021 में चुनाव कब हुआ था, तो 2021 में आपका चुनाव 4 चरणों में हुआ था, अप्रैल में। कब हुआ था? अप्रैल में। पहला 2 अप्रैल को शुरू होता है, लास्ट चरण 2 मई को समाप्त होता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका 26 मई को सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 26 मई को सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने लायक है कि ये कार्यकाल बढ़ाया क्यों गया है, किस कारणवश बनाया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे कि क्या प्रक्रिया चल रही थी? SIR प्रक्रिया चल रही थी भारत के अंदर, मतलब कि 12 राज्यों में चलाई जा रही थी। उन 12 राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश था जिसमें SIR प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, उसी को लेकर के यहाँ पे टाइम बढ़ाया गया था। पर यहाँ पे याद रखने बात यह है कि वो क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि यहाँ पे जो समय लिया गया था वो समय 1 महीने का SIR प्रक्रिया के लिया गया था, उसमें लगभग 3-4 महीने लग गए। उसी के बाद में ये सारी प्रक्रियाएं हुई। जब दोस्तों SIR प्रक्रिया हुई, पूरे वोटर लिस्ट आ गई, उसी के बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग का पहले से गठन नहीं था। अब दोस्तों ये चाहे सामाजिक स्तर हो चाहे आर्थिक स्तर हो, ये OBC आयोग
सभी जगह क्या करेगा, अपना हस्तक्षेप करेगा, जांच करेगा, सही तरीके से रिपोर्ट बना करके देगा। योगी सरकार के द्वारा कहा गया है कि 6 महीने के अंदर, पर यहाँ पे हाईकोर्ट ने जुलाई में ही इससे रिपोर्ट मांग ली है। अब दोस्त देखने लायक होगी क्या ये बातें यहाँ तक सच हो पाएंगी, क्या यहाँ पे आपका ओबीसी आयोग जुलाई में ही रिपोर्ट दर्ज कर देगा, ये सारी बातें देखने लायक होंगी। तो ये सारी बातें अगर आपको आगे भी अपडेट रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।